हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं कैलाशवीर सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पैनेसिया ऑफ इंग्लिश में। आज एक बार फिर हाजिर हूं एक लेक्चर के साथ। ये लेक्चर होगा शेक्सपियर पे। शेक्सपियर के बारे में ये मेरा दूसरा लेक्चर है दोस्तों। पहला लेक्चर मैंने अपलोड किया, आज ये दूसरा लेक्चर है। एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर। ये टाइटल जैसा आपको दिख रहा है, विलियम शेक्सपियर। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर और सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आज मैं आपको बताऊंगा विलियम शेक्सपियर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती है। आइए शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर के जन्म से। विलियम शेक्सपियर was born on the 23rd of April 23rd विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 23 अप्रैल 1564 को। 23 अप्रैल 1564 को हुआ था दोस्तों। और इनका जन्म स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन में हुआ था, जिसमें दो शब्द आते हैं दोस्तों। एक शब्द है स्ट्रैटफोर्ड और दूसरा शब्द है एवन। तो स्ट्रैटफोर्ड तो वो जगह है जहां पर विलियम शेक्सपियर पैदा हुए थे, और एवन एक नदी का नाम है। एवन उस नदी का नाम है जिस नदी के किनारे पर यह स्ट्रैटफोर्ड बसा हुआ। यानी स्ट्रैटफोर्ड इज द प्लेस वेयर शेक्सपियर वाज बोर्न and Avon is the name of the river on which Stratford on Avon was situated. जहां तक उनकी फैमिली का बात है, जहां तक उनके परिवार की बात है, his father was John Shakespeare and his mother was Mary Arden. उनके पिताजी का नाम था जॉन शेक्सपियर और उनकी मदर का नाम था मैरी आर्डन। तो शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को। शेक्सपियर का जन्म 23rd of April 1564, 23 अप्रैल सन 1564 को स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन में होता है। एवन एक नदी का नाम है और स्ट्रैटफोर्ड उस जगह का नाम है जो इस नदी के किनारे बसा हुआ है, जहां पर शेक्सपियर का जन्म हुआ था। His father was John Shakespeare and his mother was Mary Arden. उनके पिताजी का नाम जॉन शेक्सपियर था, उनकी मदर का नाम मैरी आर्डन था। दोस्तों, तो यहां एक तो 4 पॉइंट तो यहां बनते हैं कि 1564 में उनका जन्म होता है। जॉन शेक्सपियर उनके पिता हैं,
मैरी आर्डन उनकी मदर का नाम है। दोस्तों, जहां तक उनके फादर के प्रोफेशन की बात है, ही वॉज अ बचर, एंड सम पीपल ऑल्सो से दैट ही वॉज ए ग्लव्स मेकर। कुछ लोगों का मानना है कि वो एक बचर थे, और कुछ लोगों को मानना है कि वो ग्लव्स मेकिंग का काम करते थे। अलग अलग धारणाएं हैं लोगों की। इसके बाद एक बात और है जिसे मैं आपको बताना चाहूंगा। शेक्सपियर कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। शेक्सपियर वॉज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड। ही वेंट टू अ ग्रामर स्कूल। उन्हें ग्रामर स्कूल में भेजा गया। अब ये ग्रामर स्कूल क्या होता है दोस्तों? जैसे हमारे यहां पर ये बेसिक एजुकेशन होती है, जैसे आपने देखा होगा पब्लिक स्कूल, उसी तरह के ये ग्रामर स्कूल हुआ करते थे दोस्तों। और वहां शेक्सपियर को भेजा गया। तो शेक्सपियर कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इस विषय पर जो उनके कंटेम्परेरी राइटर हुआ करते थे, जिनका नाम था बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने एक टिप्पणी की थी, और बेन जॉनसन ने कहा था कि शेक्सपियर न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। मतलब शेक्सपियर कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। ये बेन जॉनसन ने उनका उपहास उड़ाया था, ये कोई प्रेज नहीं की थी दोस्तों। इसके बाद समय आता है 1582 का। 1582 में he got married. In 1582 शेक्सपियर गॉट मैरिड। सन 1582 में शेक्सपियर की मैरिज होती है, और इनकी वाइफ का नाम था एन हाथावे। एक बड़ी टिपिकल बात है, शेक्सपियर वाज जस्ट 18 while his wife was 26। यानी शेक्सपियर की उम्र तो 18 साल की थी, और उनकी पत्नी जो थी एन हाथावे, जो उनकी वाइफ थी, उनकी उम्र 26 साल थी। शी वाज 8 years सीनियर टू हिम। उनसे वो 18 साल बड़ी थी उम्र में। इसी दरमियान एक घटना घटती है इनके जीवन में, और मैं तो ये कहना चाहूंगा इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। एक वहां पर व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था सर टॉमस लूसी। टॉमस लूसी के फार्म हाउस में शेक्सपियर ने डियर कोचिंग का काम कर दिया, और सर टॉमस लूसी ने इनके खिलाफ एक मुकदमा लिखवा दिया। उस मुकदमे से बचने के लिए, उस पनिशमेंट से बचने के लिए मित्रों, ये स्ट्रैटफोर्ड को छोड़ करके, जो इनका नेटिव प्लेस था स्ट्रैटफोर्ड, उसे छोड़ करके लंदन चले जाते। लंदन में क्या होता है दोस्तों? ही जॉइंड अ थिएट्रिकल कंपनी। एक थिएटर कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं,
और वहां पर जो बड़े बड़े लोग घोड़े पर सवार होकर के आते थे, ये उन घोड़ों की देखभाल का काम करने लगे। धीरे धीरे क्या होता है मित्रों, धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, शेक्सपियर began to act as an actor। शेक्सपियर ने धीरे धीरे एक एक्टर का काम करना शुरू कर दिया, और इस एक्टर के काम को करने के साथ साथ उनको इतना अनुभव हो गया दोस्तों कि उन्होंने कुछ प्ले लिखने शुरू कर दिए। तो शेक्सपियर एक बहुत अच्छे प्लेराइट, एक बहुत अच्छे सोनेटियर, एक बहुत अच्छे एक्टर भी थे। शेक्सपियर का जहां तक सवाल है, ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स। बहुत सारे टैलेंट थे शेक्सपियर में। उन्होंने एक्टर के रूप में काम किया, ड्रामेटिस्ट के रूप में काम किया, सोनेटियर के रूप में काम किया, और शेक्सपियर को दोस्तों एलिजाबेथन ELIZABETH एलिजाबेथन एज का ग्रेट ड्रामेटिस्ट और सोनेटियर माना जाता है। ग्रेट ड्रामेटिस्ट और सोनेटियर माना जाता है। वो एलिजाबेथन एज के एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट, एक बहुत बड़े सोनेटियर थे दोस्तों। सोनेट आप जानते ही हैं, 14 लाइन की कविता को सोनेट कहते हैं। और सोनेट, शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखी 154, कितनी सोनेट लिखी शेक्सपियर ने? 154 सोनेट्स को लिखा। उनके लंदन में जो पैट्रन थे, उनका नाम था मिस्टर WH। जो उनके पैट्रन भी थे, जो उनके मित्र भी हुआ करते। मिस्टर WH ने इनको बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाने में इनकी मदद की। और दोस्तों, इनके दो फेलो एक्टर भी थे, जिनका नाम था हेमिंग्स एंड कॉन्टिंग। ये इनके साथ प्लेज में काम किया करते थे। शेक्सपियर ने जब प्लेज को लिखना शुरू किया तो उनकी उम्र उस समय 25 वर्ष थी। कितनी दोस्तों? 25 साल की उम्र। शेक्सपियर ने जब लिखना प्रारंभ किया तो उनकी उम्र मात्र 25 वर्ष हुआ करती थी। मात्र 25 वर्ष की उम्र में शेक्सपियर ने लिखना शुरू कर दिया दोस्तों। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं जो बहुत अच्छी तरह से आपको रिमेंबर करने हैं। शेक्सपियर ने बहुत सारे प्लेज लिखे, जिनमें कॉमेडीज, ट्रेजेडीज, ट्रेजिकॉमेडीज, रोमांस एटसेट्रा। लेकिन इनके जितने भी प्ले हैं, उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस हैं वो इनकी 4 ट्रेजेडीज हैं, जिनका क्रम है होकम, HOKM। H फॉर हेमलेट,
फॉर ओथेलो, K for King Lear, M for Macbeth. These are the four great tragedies by Shakespeare. शेक्सपियर की ये 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं। पहली है इसमें हेमलेट, दूसरा है ओथेलो, तीसरा किंग लियर और चौथा मैकबेथ। ये 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं। हेमलेट 1601 में आता है, ओथेलो 1604 में आता है, किंग लियर 1605 में आता है और मैकबेथ 1606 में आता है। मस्त रिमेंबर दोस्तों, ये डेट्स आपसे पूछ ली जाती है, ये डेट अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो हेमलेट 1601 में, ओथेलो 1604 में, किंग लियर 1605 में और मैकबेथ जो है वो 1606 में आता है। तो इस क्रम को याद रखिए आप, इसको हॉकिंग बोलते हैं। अब सवाल यह है कि फर्स्ट प्ले कौन सा था? फर्स्ट प्ले आता है 1588 में और इसका नाम था लव्स लेबर लॉस्ट। लव्स लेबर लॉस्ट। यह प्ले इनका 1588 में आता है। लेकिन यह एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इस पर कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। कुछ लोगों का मानना यह है कि 1589 में जो इनका फर्स्ट प्ले आता है वो था हेनरी द सिक्स्थ। हेनरी द सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहां समझने वाली बात है कि 1588 में पहला प्ले आता है लव्स लेबर लॉस्ट। लेकिन कुछ लोगों का, कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि 1589 में इनका जो फर्स्ट प्ले आया वो हेनरी द सिक्स्थ, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। मस्त लगेगा दोस्तों, ये बात आपको याद रखने वाली है। अब फर्स्ट प्ले की बात हुई, इनका लास्ट प्ले कौन सा है? लास्ट प्ले है इनका द टेम्पेस्ट। लास्ट प्ले है दी टेम्पेस्ट। दी टेम्पेस्ट जो 1611 में आता है। लास्ट प्ले इनका है दी टेम्पेस्ट जो 1611 में, जो 1611 में आता है दोस्तों। और इस प्ले को इनका स्वान सॉन्ग बोला जाता है। स्वान सॉन्ग का मतलब यह होता है दोस्तों कि किसी भी राइटर का, किसी भी कंपोजर का जो लास्ट वर्क होता है उसको हम स्वान सॉन्ग के नाम से जानते हैं। तो याद रखने वाली बात है कि पहला प्ले 1588 में लव्स लेबर्स लॉस्ट आता है या फिर 1589 में हेनरी द सिक्स्थ आता है, जिसके 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और जो इनका लास्ट प्ले है आउट ऑफ 37 प्लेज में जो लास्ट प्ले है इनका वो है दी टेम्पेस्ट। दी टेम्पेस्ट 1611 में आता है। टेम्पेस्ट प्ले जो है इनका वो 1611 में आता है। तो यहां ये जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं
जो भी पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये सब एग्जाम पॉइंट्स हैं दोस्तों। जैसे पूछा जाए उनकी ग्रेट ट्रेजेडीज से ही ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ग्रेट ट्रेजेडीज जैसा मैंने अभी आपको बताया, इनका सीक्वेंस है, इनका क्रम है हॉकम, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। हेमलेट 1601 में आता है, ओथेलो 1604 में आता है, किंग लियर 1605 में आता है और मैकबेथ 1606 में आता है। इसके बाद यह भी पूछ लिया जाता है कि शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है या शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है। शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है और शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है। तो इनका लॉन्गेस्ट प्ले है हेमलेट। कौन सा है? इनका लॉन्गेस्ट प्ले है हेमलेट और इस हेमलेट में लगभग 30,000 वर्ड्स है। 30,000 वर्ड्स लॉन्गेस्ट प्ले कहिए, लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी कहिए। 37 प्ले में सबसे जो लॉन्गेस्ट प्ले है वो है हेमलेट, जिसमें लगभग 30,000 शब्द है। और सबसे छोटी जो ट्रेजेडी है वो है द टेम्पेस्ट। सॉरी दोस्तों, सबसे छोटी जो ट्रेजेडी है वो है मैकबेथ। तो लॉन्गेस्ट प्ले हेमलेट, सबसे बड़ा प्ले है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी है जिसमें 30,000 वर्ड्स आपको मिलते हैं, और सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी जो है वो है इनकी मैकबेथ। तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी या सबसे बड़ा प्ले हेमलेट और सबसे छोटी ट्रेजेडी दोस्तों वो है मैकबेथ। आइए आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स लेते हैं। शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल को माना जाता है। 23 अप्रैल। 23 अप्रैल की जो डेट है इसको कहीं मेंशन नहीं किया है। क्रिश्चियनिटी में एक परंपरा होती है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके तीसरे दिन उसको बैप्टाइज किया जाता है। बैप्टाइज कहते हैं, जैसे हमारे यहां नाम रखते हैं बच्चे का, नामकरण करते। तो उस रिकॉर्ड में यह पाया गया कि इनको 26 अप्रैल को बैप्टाइज किया गया, यानी 26 अप्रैल को इनका नाम रखा गया। और ऐसी प्रथा थी कि जन्म के 3 दिन बाद नाम रखा जाता था। तो इसीलिए 26 अप्रैल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका जन्म 23 अप्रैल में बैठता है। इनका जन्म बैठता है 23 अप्रैल का, 23 अप्रैल 1564 का इनका। आप सभी जानते होंगे कि शेक्सपियर एक रिनेसां
प्ले राइट थे। RENAISSANCE, रेनेसा या एलिजाबेथन? रेनेसा या एलिजाबेथन प्ले राइट इनको बोला जाता है। यह बहुत बड़ा सोनेट है। ये एलिजाबेथन पीरियड के ड्रामेटिस्ट, रेनेसा पीरियड के ड्रामेटिस्ट थे और एक बहुत बड़े सोनेटियर थे। बहुत अच्छी सोनेट लिखते थे। सोनेट आप जानते ही हैं, अ पोएम कंटेनिंग 14 लाइन्स। जिस पोएम में 14 लाइन होती हैं उसे सोनेट कहते हैं। और शेक्सपियर ने कुल मिलाकर के दोस्तों 154 सोनेट्स को लिखा। 154 सोनेट्स को शेक्सपियर ने लिखा। प्लेस कितने लिखा? 37 प्लेज, 154 सोनेट्स शेक्सपियर ने लिखा। शेक्सपियर की महानता देखिए दोस्तों कि एलिजाबेथन एज का नाम शेक्सपियरियन एज के नाम से भी जाना जाता है। एलिजाबेथन एज को हम शेक्सपियरियन एज के नाम से भी जानते हैं। वो रेनेसा पीरियड था, एलिजाबेथन पीरियड था और उसको शेक्सपियरियन पीरियड भी कहते हैं। क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की गद्दी पर सन 1558 में आसीन होती हैं। सन 1558 में क्वीन एलिजाबेथ आसीन होती हैं और 1603 तक वो इंग्लैंड की महारानी रहती है। 1603 तक इंग्लैंड की महारानी रहती है। इसलिए इस पीरियड को एलिजाबेथन पीरियड के नाम से जाना जाता है। सन 1603 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद जेम्स फर्स्ट को गद्दी पर आसीन कर दिया जाता है दोस्तों। और आगे चलते हैं। शेक्सपियर के विषय में आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको कुछ ना कुछ नया मालूम होता रहेगा। तो शेक्सपियर की जो मैरिड लाइफ थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर का जो वैवाहिक जीवन था, जो उनकी मैरिड लाइफ थी, इट वॉज नॉट ए हैप्पी वन। ये बहुत अच्छी नहीं थी दोस्तों। यहां मैं दोबारा कुछ पॉइंट बता रहा हूं आपको कि फर्स्ट प्ले कौन सा था। फर्स्ट प्ले 1588, लव्स लेवर लॉस्ट। आप इन पॉइंट्स को याद रखें, ये सब एग्जाम पॉइंट है। या 1589 में हेनरी द सिक्स्थ आता है, जिसके 3 पार्ट होते हैं। तो ये फर्स्ट प्ले माना जाता है। कुछ क्रिटिक्स का मानना है 1588 में लव्स लेवर लॉस्ट वाज द वेरी फर्स्ट प्ले, और कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि 1589 में हेनरी द सिक्स्थ जो 3 पार्ट में आता है वो इनका पहला प्ले था। और लास्ट प्ले जैसा मैंने बताया 1611 में आता है द टेम्पेस्ट। लास्ट प्ले इनका 1611 में आता है, जिसको कहते हैं द टेम्पेस्ट। एक ट्रेजिक कॉमेडी है टेम्पेस्ट। और फिर एक बार ये बात आप याद रखें, होकम वाली। एग्जाम में
ज्यादातर पॉइंट इसी से पूछे जाते हैं। हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं शेक्सपियर की। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज कौन सी हैं? हाउ कम? हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। जिसमें हेमलेट 1601 में आता है, ओथेलो 1604 में आता है, किंग लियर 1605 में आता है और मैकबेथ 1606 में आता है। और लास्ट प्ले जो इनका है द टेम्पेस्ट, वो 1611 में आता है। लास्ट प्ले जो इनका है द टेम्पेस्ट, वो 1611 में आता है। तो लॉन्गेस्ट प्ले, सबसे लॉन्गेस्ट जो प्ले है वो हेमलेट है, जिसमें लगभग 30,000 शब्द हैं। सबसे लॉन्गेस्ट प्ले भी इसको बोल सकते हैं हम, और सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी भी बोल सकते हैं इसको, और सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी जो लास्ट है मैकबेथ। अब देखिए एग्जाम में एक पॉइंट और बनता है, डार्क कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर। ये डार्क कॉमेडीज कौन कौन सी? डार्क कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर। तो डार्क कॉमेडीज 3 हैं। एक तो है मैसेज फॉर मैसेज, मैसेज फॉर मैसेज, ये PYQ है, पहले पूछा गया TGT में। मेजर फॉर मेजर है, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा है, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो ये इनकी डार्क कॉमेडीज है। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों कि शेक्सपियर की डार्क कॉमेडीज कौन कौन सी है। तो डार्क कॉमेडीज 3 हैं जो मैंने अभी अभी लिखी, मेजर फॉर मेजर, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। सबसे लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है? लॉन्गेस्ट प्ले है हेमलेट। और सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी कौन सी है? सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है इनकी मैकबेथ। लेकिन यहां थोड़े ध्यान देने वाली बात है, यहां मैं सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी की बात कर रहा था, लेकिन अगर सबसे शॉर्टेस्ट प्ले की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे शॉर्टेस्ट प्ले है इनका सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी तो है इनकी मैकबेथ, और सबसे शॉर्टेस्ट प्ले है, अभी मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा मेरे ध्यान से उतर रहा है दोस्तों, अभी याद करने की कोशिश कर रहा हूं। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ये क्या है? शॉर्टेस्ट वन प्ले में। ट्रेजेडी में तो मैकबेथ था, लेकिन सभी प्ले में अगर पूछा जाए तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये इनका सबसे शॉर्टेस्ट प्ले माना जाता है दोस्तों। अब इनके जन्म के बारे में बताया, इनके परिवार के बारे में आपको बताया गया, इनके प्लेस के बारे में आपको बताया गया, और
फर्स्ट प्ले कौन सा था, लास्ट प्ले कौन सा था, लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है, शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है। रोमन प्लेस भी इन्होंने लिखे हैं। रोमन प्ले के बारे में भी बताऊंगा मैं जब दूसरा वीडियो डालूंगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो हुक्म है, ये जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं इनकी, ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैं दोबारा करेक्शन कर रहा हूं, माफ कीजिए दोस्तों। ये जो शॉर्टेस्ट प्ले है ये कॉमेडी ऑफ इरर्स है, कॉमेडी ऑफ इरर्स। माफ करना दोस्तों, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, निकल जाता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट प्ले ओथेलो और सबसे शॉर्टेस्ट कॉमेडी ऑफ इरर्स, जिसमें लगभग 15,000 लाइन्स हैं। कितनी? 15,000 लाइन्स। तो सबसे शॉर्टेस्ट प्ले कॉमेडी ऑफ इरर्स। मस्ट रिमेंबर दोस्तों, ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ये सब एग्जाम पॉइंट हैं दोस्तों, और इन एग्जाम पॉइंट्स को आप बखूबी याद रखेंगे। कुछ ना कुछ इनमें से जरूर पूछा जाता है। जैसे डार्क कॉमेडीज, तो डार्क कॉमेडीज हो गई मेजर फॉर मेजर, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। सबसे शॉर्टेस्ट प्ले कॉमेडी ऑफ इरर्स, सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी मैकबेथ, सबसे लॉन्गेस्ट प्ले हेमलेट, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी हेमलेट। तो इस तरह से ये सब एग्जाम पॉइंट है जो मैंने आपको बताए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उन इंपॉर्टेंट डेट्स को आपको याद रखना है। मैं आपको यहां बताऊंगा उन इंपॉर्टेंट डेट्स को क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं 1564। 1564 में इनका बर्थ होता है। क्या होता है दोस्तों? 1564 में इनका बर्थ होता है। 23 अप्रैल सन 1564 को, 26 अप्रैल सन 1564 में इनका नाम रखा जाता है, इनको बैप्टाइज किया जाता है। इसके बाद एक डेट आती है 1582, 1582 मैरिज। 1582 में इनकी मैरिज हो जाती है। भाई 1564 में 18 जोड़ दीजिए, 1582 बैठ जाएगी। मैंने बताया था ये 18 साल के थे जब इनकी शादी हुई थी, और इनकी जो वाइफ थी वो 26 साल की। मस्त लगी। तो 1582 में इनकी मैरिज हो जाती। अब डेट्स है, अब डेट आती 1583। फर्स्ट डॉटर सुसाना was born। 1583 में इनकी सबसे बड़ी बेटी सुसाना का जन्म होता है। इसके बाद एक और डेट आती है मित्रों दोस्तों 1585। 1585 में ट्विंस का जन्म होता है। ट्विंस हेमलेट एंड जूडिथ। हेमलेट एंड जूडिथ ये ट्विंस हैं। हेमलेट इनका बेटा था और जूडिथ इनकी बेटी थी। लेकिन हेमलेट की प्रीमेच्योर डेथ हो गई थी। अब इसके बाद आता है 1585 के बाद
1593 और 1593 में क्या होता है, ग्लोब थिएटर वाज बिल्ट। In 1593 ग्लोब थिएटर वाज बिल्ट, ग्लोब थिएटर बनाया गया। ये डेट्स मस्ट रिमेंबर, बहुत जरूरी है। 1564 में इनका जन्म हुआ 23 अप्रैल को। 26 अप्रैल 1564 में इनको बैप्टाइज किया गया, इनका नामकरण संस्कार रखा गया। 1582 में इनकी मैरिज हो जाती है एन हाथावे से, and she was 8 years senior to him. He was just 18 at that time and she was 26. उनकी उम्र 18 साल और उसकी 26 साल। शादी के एक साल बाद in 1583 the eldest daughter सुसन्ना was born. इनकी बड़ी बेटी सुसन्ना का जन्म होता है। इसके बाद डेट आती है 1585। 1585 में ट्विंस का जन्म होता है। दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, जिनमें एक बेटी थी और एक बेटा। बेटे का नाम हेमनेट और बेटी का नाम था जूडिथ। लेकिन हेमनेट की मृत्यु प्रीमेच्योरली हो गई थी, बचपन में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अब 1593 में ग्लोब थिएटर बनाया जाता है और इस ग्लोब थिएटर में कहा जाता है दोस्तों कि शेक्सपियर इसमें पार्टनर हुआ करते थे। शेक्सपियर क्या थे, इसमें पार्टनर हुआ करते थे। और 1583 से 1592 तक का जो है इनका ये लास्ट पीरियड है। क्या है दोस्तों, लास्ट पीरियड। 1583 से लेकर के 1592 तक इनका ये लास्ट पीरियड आता है। हालांकि जो अंतिम पीरियड टेम्पेस्ट जो आता है वो 1611 में आता है, लेकिन 1583 से 1592 के बीच में इन्होंने लिखना छोड़ दिया था और लंदन से लौट करके इनका जो नेटिव विलेज था स्ट्रैटफोर्ड, वहां आ गए थे और वहां का जो एक सबसे बड़ा पैलेस था जिसको न्यू पैलेस के नाम से जाना जाता है, उस न्यू पैलेस को इन्होंने खरीद लिया था। ये डेट 1593 नहीं दोस्तों, 1599 है, माफ करना, 1599 में ग्लोब थिएटर बनाया जाता है। 1613 में क्या होता है, इट कॉट फायर। 1613 में इस ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है और आग लगने का एक कारण था कि शेक्सपियर का ही एक बहुत महत्वपूर्ण प्ले जिसका नाम है हेनरी द एट्थ, उसका मंचन हो रहा था और उसमें एक सीन आता है जिसमें कैनन शॉट या गन शॉट दिया जाता है। तो उस कैनन शॉट की वजह से इसमें आग लग जाती है दोस्तों। तो ये डेट्स आप याद रखें। 1614 में इसको रिबिल्ड किया जाता है, 1614 में इसको दोबारा बना दिया जाता है। जितने भी पॉइंट मैंने आपको आज बताए हैं या बता रहा हूं, ये सब एग्जाम पॉइंट्स हैं, हमेशा पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। इसके बाद कुछ और डेट्स हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। याद करना पड़ता है दोस्तों इन सब डेट्स को, इन सब फैक्ट्स को
तभी एग्जाम में कामयाबी मिल पाती है। एक डेट है 1609 की। 1609 में क्या होता है दोस्तों? 1609 में इनका फर्स्ट कलेक्शन किसका? सोनेट्स का। सोनेट्स का फर्स्ट कलेक्शन आता है और इस फर्स्ट कलेक्शन को जो पब्लिश किया था उस व्यक्ति का नाम था टॉमस थॉर। टॉमस थॉर 1609 में द वेरी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ सोनेट्स was published by Thomas Thorpe। 1609 में टॉमस थॉर्प ने पहला कलेक्शन इनका प्रिंट किया, पब्लिश किया। इसके बाद एक डेट और है 1619 की दोस्तों। 1619 में क्या होता है? फॉल्स फोलियो आता है। फॉल्स फोलियो, और इसको पब्लिश करने वाले थे विलियम जैगर्ड। JAGGR 1609 में तो इनका कलेक्शन आता है सोनेट्स का, जिसको पब्लिश किया टॉमस थॉर्प ने, और 1619 में फॉल्स फोलियो आता है जिसको पब्लिश किया था विलियम जैगर्ड ने। फोलियो क्या है? इट इज ए पैटर्न, इट इज ए डिजाइन ऑफ ए बुक। बुक में जो पेज होते हैं उसकी जो डिजाइन होती है दोस्तों, उसको फोलियो कहते हैं। और 1616 में क्या होता है? 1616 ऑन द सेम डेट, दैट इज 23 अप्रैल 23 अप्रैल में ही पैदा हुए थे 1564 में, और 23 अप्रैल 1616 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 23 अप्रैल 1616 को इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, और इनको वही होली ट्रिनिटी चर्च में दफन कर दिया। होली ट्रिनिटी चर्च में इनको दफना दिया जाता है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण डेट है 1623। इसमें फर्स्ट फोलियो किसका? प्लेज का। 1623 द वेरी फर्स्ट फोलियो ऑफ हिज प्लेज was published and it contained 36 plays। 1623 में जो फर्स्ट फोलियो आया, फोलियो इज ए काइंड, इज ए डिजाइन ऑफ ए बुक, मस्ट रिमेंबर। तो 1623 में फर्स्ट फोलियो जो आया, इसमें 36 प्लेज हुआ। एक प्लेस जिसका नाम है पेरिक्लीस, इट वॉज लेफ्ट आउट। पेरिक्लीस नाम का जो प्ले था, इसको इसमें छोड़ दिया गया था। इसके बाद डेट आती है 1632। इसमें इनका सेकंड फोलियो आता है। क्या आता है दोस्तों? सेकंड फोलियो। और इस सेकंड फोलियो में प्ले होते हैं 37। इसमें पेरिक्लीस जो प्ले इट वाज लेफ्ट आउट इन द वेरी फर्स्ट फोलियो, लेकिन सेकंड फोलियो में इस पेरिक्लीस को इंक्लूड कर लिया गया, और इस तरह से ये प्लेज हमारे 37 प्लेज हो जाते हैं। 37 प्लेज हो जाते हैं। तो एक बार मैं फिर आपको रिमेंबर करा रहा हूं, एक बार फिर मेरे साथ याद करने की कोशिश करिए।
शेक्सपियर का जन्म हुआ 1564 में 23 ऑफ अप्रैल 26 ऑफ अप्रैल 1564 को इनको बैप्टाइज किया गया। 1582 में इनकी मैरिज होती है। 1582 में एन हाथावे से इनकी मैरिज होती है। 1583 में इनकी जो पहली बेटी थी सुसाना, उसका जन्म होता है। 1585 में प्रिंस का जन्म होता है, जिनमें बेटे का नाम हेमनेट और डॉटर का नाम था जूलियट। लेकिन हेमनेट की बहुत अर्ली एज में दोस्तों मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1599 ग्लोब थिएटर वॉज बिल्ट और एक बात रह गई थी 1593 में टू लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स आती हैं। टू लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स कौन सी? वीनस एंड एडोनिस, वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ लुक्रीस, रेप ऑफ लुक्रीस, ये दो पोइम आती हैं। 1599 में क्या होता है? 1599 में ग्लोब थिएटर को बनाया जाता है। इसके बाद 1613 में क्या होता है? ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है। 1614 में ग्लोब थिएटर को दोबारा रिबिल्ड किया जाता है। 1616 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1623 में दोस्तों फर्स्ट फोलियो आता है। 1632 में सेकंड फोलियो आता है और 1619 में इनका फर्स्ट फोलियो आता है। आज के लेक्चर में जितने भी पॉइंट हैं ये सब PYQ समझिए। All these questions have been asked in the previous year examinations. जैसे डार्क कॉमेडीज, ये पूछा गया था PGT में। डार्क कॉमेडीज कितनी है? 3 है, मैंने आपको बताया। इनका एटमॉस्फियर डार्क होता है। मेजर फॉर मेजर है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल है, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा है। फर्स्ट प्ले कौन सा है? फर्स्ट प्ले मैंने बताया आपको, हेनरी द सिक्स्थ, जो 3 पार्ट में। लास्ट प्ले है इनका द टेम्पेस्ट, जो 1611 में आता है और इसके बाद इन्होंने लिखना बंद कर दिया। 1616 में ऑन द सेम डेट ऑफ हिज बर्थ 23 अप्रैल 1616 को इनकी मृत्यु हो जाती है। एंड एट दैट टाइम ही वॉज 52। उस समय उनकी उम्र 52 वर्ष थी और उस टाउन का जो सबसे बड़ा पैलेस था, न्यू पैलेस, जो इन्होंने खरीद लिया था, उस न्यू पैलेस में उस समय ये रिसाइड करते थे, ये रहते थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट 4 लाइन में लिख रहा हूं, जो विलियम शेक्सपियर ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही लिखकर दे दिया था कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी कब्र के ऊपर इन 4 लाइन्स को लिखवा देना। क्योंकि ऐसा हुआ करता था कि जब कब्रें ज्यादा हो जाया करती थीं तो उनको खोद दिया जाता था। लेकिन शेक्सपियर फार साइटेड पर्सन थे, बहुत आगे तक की सोचते थे। होली ट्रिनिटी चर्च में जहां इनको दफनाया गया तो इनकी टॉम्ब के ऊपर, इनकी कब्र के ऊपर 4 लाइन लिखी। एक पॉइंट यहां यह भी बनता है
कि जो कब्र के ऊपर जो शिलालेख होता है उसको क्या कहते हैं, ये पूछा जाता है। कब्र के ऊपर जो शिलालेख होता है उसको एपिटाफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? एपिटाफ। द वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ए टॉम्ब आर कॉल्ड एपिग्राफ। और एपिग्राफ क्या होता है? एपिग्राफ किसी बुक को आरंभ करने से पहले जो कुछ शब्द लिखे जाते हैं उस बुक के पहले पन्ने पर उन्हें हम एपिग्राफ कहते हैं। तो इनके एपिग्राफ की जो 4 लाइन है मैं यहां लिख रहा हूं। दोस्तों याद रखना, और लिटरेचर वाले आदमी को तो ये सब बातें, ये सब पॉइंट्स जो भी मैंने बताए हैं, फिर एक बार कह रहा हूं, ये सब एग्जाम पॉइंट है, ये सब PYQs हैं, ये सभी कुछ पूछा गया है पहले एग्जाम में। तो मैं ये 4 लाइन लिखने के साथ इस लेक्चर को कंक्लूड करूंगा। उनकी टॉम्ब पर जो लिखी हुई है वो है गुड फ्रेंड फॉर द सेक ऑफ Jesus forbear to dig the dust enclosed here. Blessed be the man, blessed be the man who spares these stones, who spares these stones, and cursed he be that, and cursed be he that moves my bones, that moves my bones. ये एपिटाफ है। इन्होंने मरने से पहले ही लिख दिया था, मरने से पहले ही बोल दिया था कि मेरी कब्र पर दोस्तों ये शब्द लिखवा देना। और ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स हुए हैं, बहुत सारे विद्वान हुए हैं, जैसे जॉन कीट्स ने भी लिखवाया था अपनी कब्र पर, हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। खैर बात शेक्सपियर की हो रही है। तो मैंने आज के इस लेक्चर में आपको लगभग जितने भी की पॉइंट्स थे कि शेक्सपियर का जन्म कहां हुआ, कब हुआ, फैमिली बैकग्राउंड क्या था, फादर मदर का क्या नाम था, उनकी मैरिज कब हुई, किस डेट में हुई, कब से लिखना शुरू किया, कौन कौन सी डेट में क्या क्या आया, ये सब मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया। और मैं ऐसा मानता हूं, ऐसी आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो से आपको अत्यधिक लाभ पहुंचेगा। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, इसको कमेंट करना, इसको शेयर करना। और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट, आपसे निवेदन है, आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है पेनेसिया ऑफ इंग्लिश, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। I shall be very much thankful to you. I shall be very much grateful to you. Thank you very much. Namaste. Good evening.